बिलावल भुट्टो साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया था जनाब मियां मोहम्मद नवाज के ऊपर एफआईआर भी हुई, लड़ाई झगड़े के भी वाकयात सामने आए और ये वाकयात कराची में भी सामने आए। आपके मुल्क में, आपके खजाने में कोई इतना पैसा नहीं है कि 300 यूनिट तक आपको भी फैसला भी सरकार का, केस भी सरकार का, वकील भी सरकार का। शाह महमूद कुरैशी उमर बंदेयाल साहब थे तो उमर बंदेयाल साहब भी तो पूरी सपोर्ट कर रहे थे। कभी आपने देखा कि बॉर्डरों पे सियासतदान मरा है? तो लिहाजा फौज का ख्याल किया करें जो आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में एक सियासी दंगल सज चुका है और जो सियासी जमातें हैं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा होगा कि शुरू से लेकर अब तक जो बिलावल भुट्टो साहब हैं ये मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे थे और अब जाकर मुस्लिम लीग नून ने भी कह लें कि होश के नाखून लिए और बिलावल भुट्टो साहब को भी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। नाज़रीन, जो बिलावल भुट्टो साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया था जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, बल्कि उस शख्स को जो इस मुल्क के कह लें कि 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीआई के लोग काफी सारे परेशान भी हैं, तकलीफ में भी हैं, क्योंकि उनके जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804, उनके ऊपर कह लें कि जो अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं उसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कहा यह जा रहा है कि उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है, लेकिन यहां पर परेशानी की बात यह है जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं वो तो परेशान है ही है, क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं वो काफी इस कह लें कि बयान की वजह से परेशान है। क्या इमरान खान साहब को सच में सजाए मौत होने जा रही है? क्या इमरान खान साहब को आया वाकई में ही उम्र कैद होने जा रही है? इसके हवाले से आज हम सारी बातें करेंगे, सियासत के हवाले से और थोड़ा इमरान खान साहब के हवाले से। और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम आपके लिए नई से नई रिपोर्ट और नई से नई खबर लेके आती है। जो हमारा तजज़िया होता है वो इसी चीज के ऊपर होता है कि आपको हम बेहतर से बेहतर मालूमात दे सके। और हमेशा मैं आपको यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियो, नई मालूमात बर वक्त आप तक पहुंच सके। और उसके लिए जरूरी है आप बेल आइकॉन का बटन दबा दें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब की हम पहले बात करेंगे, फिर हम खान साहब की भी बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो सियासी दंगल है वो पाकिस्तान में सज चुका है, और सज क्या चुका है बल्कि बहुत ही अब करीब जो है कि ये दिन रह चुके हैं, तकरीबन 11 दिन अब जो है कि इलेक्शनों में रह चुके हैं। और कह लें कि जो तरीके इंसाफ है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ये इलेक्शन जीतने के लिए। और जिस तरह के आपको मालूम है पीटीआई के जो जितने भी कह लें वोटर सपोर्टर पूरी कह लें कि तब कोशिश में है कि ये इलेक्शन जीता जाए, लेकिन जीता हुआ नजर नहीं आता ये इलेक्शन, क्योंकि जो पीटीआई है उसको तो जनाब बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा। जैसा कि आपने देखा होगा कि इतवार को इमरान खान साहब ने एक कह लें कि रिक्वेस्ट भी की थी वोटर और सपोर्टरों को, टिकट होल्डर जो हैं उनको कहा जी कि आप बाहर निकलें और जो इतवार का दिन है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। केपीके में तो काफी सारे लोग निकले बाहर, जहां जहां से जनूबी पंजाब और पंजाब से लोग निकले। काफी जगहों पे उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, लड़ाई झगड़े के भी वाकयात सामने आए और ये वाकयात कराची में भी सामने आए। और कराची में भी जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो सरकारी पुलिस एहलकार थे उनके ऊपर डंडा बरदार भी हुआ और काफी सारे कह लेंगे लाठी चार्ज भी हुआ और काफी सारे लोग जख्मी भी हुए और काफी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। ये बताने का मकसद ये है कि जो पीटीआई है उसको निकलने नहीं दिया जा रहा। यहां पर जो खुल डुल के खेल रही है, सबसे पहले तो शुरू से आपने देखा होगा वो थे बिलावल भुट्टो साहब यानी कि पीपल्स पार्टी खुल डुल के खेल रही थी। उसकी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी इस टाइम कह लें कि जो पीपल्स पार्टी की जो क्यादत संभाली हुई है वो है बिलावल भुट्टो साहब। तो बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर कोई ऐसे चार्ज नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा करप्शन के इल्जामात नहीं है, इसलिए बिलावल भुट्टो साहब खुल के खेल रहे हैं। और उनकी कोशिश है बिलावल भुट्टो साहब की कि जो पीटीआई का वोट है वो भी मैं इकट्ठा कर लूं, पीटीआई की जो हमदर्दी है वो भी मैं इकट्ठी कर लूं। उनके जैसे कि आपने बयानात भी सुने होंगे, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जो 9 मई के कैदी हैं मैं उनको भी छुड़वाऊंगा और कह लें कि जो ये सारे मामला हैं उनको मैं खत्म भी करवाऊंगा। उसकी वजह यह है
बिलावल भुट्टो साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी ना किसी तरह जो है कि पीटीआई का वोट मिल जाए। और बिलावल भुट्टो साहब ये भी कह 9 मई के या आज़ाद उम्मीदवार हैं, 9 मई के जो लोग गिरफ्तार हैं उनके ऊपर कह लें कि अपना बयानिया बनाकर उसके ऊपर खेल कर जो पीटीआई का वोट है उसको समेटा जाए, और जितने भी आज़ाद कह लें कि उम्मीदवार हैं पीटीआई के उनको हमदर्दी के साथ अपने साथ मिलाकर एक हुकूमत बना ली जाए। बिलावल भुट्टो साहब इस कोशिश में भी लगे हुए हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है वो अपनी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुल्क को कैसे संवारना है। मुल्क को जैसा कि आपको मालूम होगा उन्हें अपना मंशूर भी पेश कर दिया हुआ है। अगर उसके हवाले से भी अगर बात करते हैं तो उसमें काफी सारा आवाम के लिए रिलीफ भी है, और नजर भी आ रहा है जो बयानिया उनका, जो बिलावल भुट्टो साहब ने बयानिया अपना पेश किया था कि 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके मुल्क में, आपके खजाने में कोई इतना पैसा नहीं है कि 300 यूनिट तक आपको बिजली फ्री कर दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई ऐसा सिलसिला है, ना ही कोई ऐसी मालूमात है, और ना ही बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसा कोई मंशूर है कि वो आपको बिजली फ्री पैदा करके दे देंगे, क्योंकि बिजली जो है इस टाइम काफी महंगी पैदा हो रही है। और जनाब नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया वो भी आपने सुन लिया होगा, उनने कहा कि जो 2018 में जो महंगाई थी हम इस महंगाई को उस जगह पर वापस लेकर जाएंगे। उस दौर को नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, आज जो रोटी है वो 20 रुपए की है, 25 रुपए की है, तो ये रोटी मैं वापस लेके जाऊंगा 2-3 रुपए के ऊपर। चलें देखते हैं ये कितना सच होता है और कितना इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। लेकिन वो कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे वसाइल हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्लान भी हैं, क्योंकि जाहिर बात है किसी पार्टी के पास प्लान नहीं, मंशूर नहीं, तो वो पार्टी आगे नहीं आ सकती। जनाब हम बात कर रहे थे कह लें कि इमरान खान साहब के हवाले से जो लोग परेशान हैं, परेशान कौन है? पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं, कह लें कि उनसे जो प्यार करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो इस वक्त माहौल बना हुआ मीडिया के ऊपर, आप न्यूज़ देख लें, सोशल मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, जहाँ कहीं भी देखें तो एक ही यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिल रही है, वो है जनाब के इमरान खान साहब को, और कह लें कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं इनको सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले जो इमरान खान साहब की बड़ी सिस्टर है लीमा खान साहबा, उनने भी ये कहा था कि खान साहब को जो है कि सजाए मौत ये लोग देने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि लीमा बाजी को ये कैसे पता चल गया पहले से ही कि इमरान खान साहब को सजाए मौत होने जा रही है। खैर वो तो खैर जेल में आती जाती है, उनसे मिलती भी हैं। तो यहाँ पर जो है कि इस केस को जो साइफर के हवाले से जो फैसला आना था, इस केस को लटकाया जा रहा था। इसको लटकाया कैसे जा रहा था कि इसको लंबा कैसे खींचना है। जाहिर बात है जब आप केस करते हैं या आपके ऊपर केस होता है तो आप वकील करते हैं, ये फिर एडवाइस जो होती है आपको वकील देता है। वकील की जो एडवाइस थी वो यही थी कि सर हम पेश नहीं होंगे तो इस केस का जो जज साहब है वो फैसला नहीं देंगे, फैसला दे नहीं सकेंगे, क्योंकि जब हम पेश ही नहीं होंगे, जब जरा ही नहीं होगी, जब समाअत ही नहीं होगी तो आपकी सजा भी नहीं होगी। लिहाजा ये केस को हम खींचने के लिए उनने कहा हम पेश ही नहीं होते। जब खान साहब को कहा जी आपके जो वकील है वो पेश नहीं होते, तो खान साहब ने कहा जी मेरी जितनी भी वकला टीम है, जैसा कि आपको मालूम होगा तो वो इलेक्शनों में मसरूफ है, इसलिए वो नहीं आ सकती। यहाँ पर जो इमरान खान साहब को 2 वकील प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की जानिब से, और जब 2 वकील इमरान खान साहब को सरकार की जानिब से प्रोवाइड किए जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब एकदम गुस्से से आकर तो वो ये कहते हैं कि जी फैसला भी सरकार का, केस भी सरकार का, वकील भी सरकार का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इससे तो बेहतर है आप हमें सीधी सीधी सजाए मौत लगा दें। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वहां पर वो काफी कह लें कि गुस्से में लाल भी हुए और कह लें कि भागदौड़ भी की उनने, लेकिन जज साहब ने कहा कि ये अदालत है, शाह महमूद कुरैशी साहब आप पढ़े लिखे शख्स हैं, तो इस मुल्क की आपके पास काफ़ी सारी वजारतें भी रह चुकी हैं, काफ़ी जमातों में आप वक्त भी गुजार चुके हैं, तो लिहाजा आपको ये काम नहीं सूट करता, तो आप लिहाजा आराम से बैठ जाएं तो बेहतर यही होगा। खैर नाज़रीन, यहाँ पर हम बात करेंगे अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि जनाब इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाए मौत या उम्र कैद होती है तो पीटीआई वालों आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसकी वजह यह है अभी तो इसके आगे और भी कई जहां हैं, अभी इसके आगे और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं जहां, और रास्तों से कहने का मेरा मकसद ये है इसके बाद अपील में जाएंगे। जो इमरान खान साहब की वकला टीम है वो हाई कोर्ट में जाएगी। जनाब क्या हो गया, परेशान ना हो, अभी तो ये हाई कोर्ट में केस जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, फिर कहीं जाके कह लें कि उम्र कैद सजाए मौत होगी, और तब तक क्या पता कोई जज ही ऐसा आ जाए जो कह लें कि जिस तरह
उमर बंदेयाल साहब थे, तो उमर बंदेयाल साहब भी तो पूरी सपोर्ट कर रहे थे जनाब पीटीआई को, हो सकता कल को कैसे आ जाए। तो काजी फैज ईसा साहब के हवाले से अगर बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है, अगर उनके हवाले से बात करते हैं हम, तो वो जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम वो पहले से इतने केसों में उलझे हुए हैं, लेकिन एक बात उनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी पीटीआई वालों, काजी फैज ईसा साहब की। अब जितने भी कह लें कि जो केसों की समाअत होती है तो वो ऑन द कैमरा होती है, सारी दुनिया वो देखती है। यहाँ पर मुझे एक चौधरी जुवैद साहब की बड़ी अच्छी बात लगी, वो ये थी, जुवैद चौधरी साहब अपने यार वो अपने क्या कह लो कि एक्सप्रेस न्यूज वाले सीनियर एंकर, सीनियर सहाफी, सीनियर तजज़ियाकार जनाब, तो उनने मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी बात ये लगी, उनने कहा कि ये जो है ना, जो जितनी भी समाअत है या जितनी भी कह लें कि ये लाइव दिखाई जा रही है और समाअत, ये उर्दू में होनी चाहिए। उसकी वजह ये काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है ना कि काफ़ी सारे जो एक्ट हैं, काफ़ी सारे जो कह लें कि जो कानूनी किताबें हैं ना जनाब, वो इंग्लिश में है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ये समाअत होती है ना वो इंग्लिश में होती है, तो लिहाजा घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज एक और भी कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त हुई, एक और भी समाअत हुई। वो क्या थी? वो ये थी, जो सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, उन लोगों ने को कह लें कि जज साहब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदारे के ऊपर कह लें कि काफ़ी सारी उनके कह लें कि तनकीद की थी। तो उनने ये कहा, चीफ जस्टिस उमर कह लें कि काजी फैज ईसा साहब ने ये कहा कि भाई बात ये है कि ये जो मसला है ये मेरा नहीं है, ये इस मनसब का, इस कुर्सी का, इस चीफ जस्टिस का, कि मेरे बाद कोई और चीफ जस्टिस आएगा तो उसके साथ भी ऐसा होगा, तो लिहाजा ये मेरे लिए नहीं है, इस मनसब के लिए है। ये कह लें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है और ये अदारे की बहुत बड़ी एक सीट है जिसके ऊपर हमारे सहाफ़ी तनकीद करते हैं। और FIA ने, जैसा कि आपको मालूम है, सबको नोटिस भेजे हुए थे, बुलाया भी हुआ था। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो कह लें कि काजी फैज ईसा साहब हैं, ये अपने बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे और इन सबको मुआफ़ भी कर देंगे और सारा मसला हल भी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक और परेशानी की बात ये आ गई जनाब, वो ये थी कि जो यूट्यूबर जैसे कि मैं हूँ और काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, तो जिनका चैनलों के साथ कोई राब्ता नहीं, अब उनके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है कि ये जो बैठकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मेरी तरह छोड़ते हैं जो पकड़ी भी नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है ना कि अगर आप इदारों पे तनकीद करते हैं, सीनियर सहाफ़ी पे तनकीद करते हैं, सीनियर लोगों पे तनकीद करते हैं, आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, उस आर्मी चीफ के ऊपर जो आपके मुल्क की खातर कह लें कि जो बार्डरों पे मरते हैं, जो फौजी मरते हैं आपके बार्डरों पे, कभी आपने देखा कि बार्डरों पे सियासतदान मरा है? तो लिहाजा फौज का ख्याल किया करें, जो आपके इदारे हैं उसका ख्याल करें। ये नहीं कि कोई इदारा आपका साथ दे रहा है तो वो अच्छा है, अगर आपका साथ नहीं दे रहा तो वो बुरा है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचे, अपने मुल्क की तरफ देखें, मुल्क को संभालें, क्योंकि फौज है तो हम हैं, ठीक है। फौज पूरे बॉर्डरों पे छाई हुई है और फौज ही है, फौज के जवान हैं जो मरते हैं और बॉर्डरों पे अपनी जान का नजराना देते हैं। आप और मैं, ये मुल्क सुकून से सोता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।